नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान चला रहे छात्र। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठा विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज छात्रों द्वारा ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। अभ्यर्थी #कैंसिल जेएसएससी सीजीएल टैग के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस बार भी पेपर लीक हो गया था। इसके साथ ही कई ऐसे प्रश्न थे जो रिपीट किए गए हैं। छात्रों के द्वारा शनिवार को राज्य भर के अलग अलग जिले में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। आज ट्विटर अभियान भी चलाया जा रहा है। सोमवार को सभी जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन सह उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि 21 और 22 सितंबर 2024 को यह परीक्षा हुई थी, जिसके बाद से छात्र परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। राज्य के शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के मानदेय में हुई 4% की बढ़ोतरी। राज्य के शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। शिक्षकों का मानदेय 4% बढ़ा दिया गया है। साथ ही मानदेय बढ़ोतरी की राशि एरियर जोड़कर दी जाएगी। इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना ने पत्र लिखकर दी है। पत्र में कहा गया है कि जिन शिक्षकों का प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया है वह जल्द सत्यापन करा ले। इसके लिए सभी शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवा सत्यापन नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत क्षेत्रों के प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए प्राधिकार की बैठक भी जल्द करने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बिगड़ी तबीयत, टीएमएच में भर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उनको टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि आज चंपाई सोरेन का साहिबगंज दौरा था, जिसे उनकी तबीयत को देखते हुए रद्द करना पड़ा। रांची में 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, मिठाई खिलाने के बहाने किया रेप। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र की एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक व्यक्ति ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना शनिवार शाम की है। पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर है। फिलहाल उसका इलाज रिम्स में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी 20 वर्षीय अनूप उराव को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अनूप के घर के बगल में बच्ची अपने भाई के साथ खेल रही थी। इस दौरान आरोपी वहां पहुंचा और बच्ची को मिठाई खिलाने के बहाने अपनी गोद में उठाकर वहां से ले गया। जब वह बच्ची को लेकर जा रहा था, उस दौरान बच्ची की दादी ने दोनों को देखा था। बच्ची को वहां से ले जाने के बाद उसने घर के बगल में स्थित महुआ के खेत में दुष्कर्म किया। थोड़ी देर बाद खेत से उसे अकेला आता देख उसकी दादी महुआ के खेत में पहुंची तो वहां खून से लथपथ अपनी पोती को पाया। परिजन तत्काल बच्ची को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चान्हो पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। राज्य के 22 लाख किसानों को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त शनिवार को जारी कर दी गई। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की है। योजना की 18वीं किस्त राज्य के लगभग 22,50,000 समेत देश के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। राज्य के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के लगभग 450 करोड़ रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे। कृषि विभाग के अनुसार किसानों को सोमवार तक यह राशि उनके खाते में चली जाएगी। सीजीएल गड़बड़ी के साक्ष्य की दोनों सीडी ब्लैंक, अब पेन ड्राइव में कल तक मांगा सबूत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को आयोग ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक 2 बार सीडी में साक्ष्य दिया गया है, लेकिन दोनों बार सीडी ब्लैंक निकली। इसलिए अभ्यर्थियों को 7 अक्टूबर को दिन के 3 बजे पेन ड्राइव में साक्ष्य देने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आयोग उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक तरफा निर्णय ले लेगा। आयोग ने कहा कि फोटो वीडियो की मूल प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण जांच में बाधा आ रही है। इधर सीडी में गड़बड़ी का साक्ष्य देने वाले कुणाल प्रताप सिंह समेत अन्य ने कहा कि सीडी ब्लैंक है तो आयोग वापस क्यों नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, गड़बड़ी का वीडियो बनाने वाले की पहचान के लिए आयोग शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों पर दबाव बना रहा है। अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई से जांच को लेकर शनिवार को कैंडल मार्च भी निकाला। दुर्गा पूजा 2024 लोगों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर विशेष फोकस।
झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर सभी जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए झारखंड के 24 जिलों में करीब 10,000 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए हैं। रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते की टीम को भी तैनात किया गया है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को मुख्यालय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वह शहर की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर विशेष फोकस करें। पुलिस मुख्यालय के स्तर से झारखंड के सभी 24 जिलों में पर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों के पर्याप्त बल उपलब्ध करवा दिया गया है। जिले के एसपी मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाए गए बलों की ब्रीफिंग कर सुरक्षा के लिए उनका योगदान सुनिश्चित करवा रहे हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पूरे राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। फोर्स की तैनाती के साथ साथ अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ, एसटीएस और एम्बुलेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। प्रेमी कर रहा था परेशान, तंग आकर 3 बच्चों की मां ने उठाया खौफनाक कदम। मेदिनीनगर के बीएन कॉलेज के पास एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां 3 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को घटनास्थल से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। महिला नवरात्र के अवसर पर अपने मायके आई थी। यहां उसके प्रेमी संजय प्रजापति ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। महिला ने अपने प्रेमी की हरकतों से तंग आकर यह कदम उठाया। मिली जानकारी के अनुसार महिला नवरात्र में अपने मायके आई थी। इसी दौरान उसका प्रेमी उसके मायके आ गया। उसके बाद संजय प्रजापति उसे तंग करने लगा। इससे परेशान होकर महिला ने बगल से चाकू उठाकर संजय प्रजापति के गले पर वार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं महिला को मौका वारदात से हिरासत में लिया गया। टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने घटना की पुष्टि की है और आगे की जांच जारी है। सीएम हेमंत का भाजपा पर तंज, झूठों का जुमला फेंकना बंद करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि झूठ का जुमला फेंकना और बहनों के बीच भेद करना बंद करें। सीएम ने फेसबुक पर बीजेपी की गोगो दीदी योजना पर लिखा कि इतनी हास्यास्पद बात है कि झारखंड में 2100 रुपए देने की बात करने वाले 5 सालों के लिए उड़ीसा में सिर्फ 830 रुपए महीना दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब शर्तों सहित 1250 रुपए किए गए हैं। सीएम ने आगे लिखा कि केंद्र अपने तरफ से मैया सम्मान में आज ही 1100 रुपए जोड़े और आजीवन पैसे देने का लिखित संकल्प ले, वरना कुछ दिनों बाद कोर्ट का सहारा ले। यह बंद करने की चालबाजी होगी। सीएम ने आगे लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि हमारे राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ वापस करना शुरू करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आ गया है। हम इस माह की किस्त 2500 रुपए भेजना शुरू कर देंगे, वह भी बिना किसी शर्त। 18 से 50 वर्ष की हर झारखंडी बहनों को, साथ ही देश के हर राज्य की हर बहन को एक समान 2500 रुपए भेजने की योजना जल्द से जल्द लागू करें। पूरे देश में योजना समय की जरूरत है। बालू की किल्लत होगी दूर, 16 से घाटों की बढ़ सकती है संख्या। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 15 अक्टूबर तक लगी रोक हटते ही राज्य के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक नदी घाटों से बालू उठाव होने की उम्मीद है। इससे बालू की किल्लत काफी हद तक दूर होने की संभावना है। झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा वर्तमान में श्रेणी 2 के कुल 444 में से केवल 21 नदी घाटों से बालू का उठाव किया जा रहा है। यह स्थिति बीते 10 जून तक की थी। एनजीटी की रोक लगते ही बालू घाटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में अन्य घाटों के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस, कंसर्ट टू ऑपरेट और कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्तमान में 30 नदी बालू घाटों के संचालन का ईसी मिल चुका है। अब विभिन्न तिथियों में कंसर्ट टू ऑपरेट और कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास आवेदन दिया गया है। उम्मीद है कि आगामी 12 अक्टूबर तक सीटीओ और सीटीई मिल जाएगा। इसके बाद 16 अक्टूबर से इन 30 घाटों से बालू उठाव शुरू हो जाएगा। बता दें कि मानसून को देखते हुए एनजीटी द्वारा हर साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक लगा दी जाती है। झारखंड पुलिस की अपील, सीबीआई ऑफिसर के नाम से धोखाधड़ी वाले कॉल से रहे सावधान। देश में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कॉल करने वाला खुद को सीबीआई अधिकारी बताता है और आपको या आपके परिवार के सदस्य को किसी मामले में फंसाने की धमकी देता है। इसको लेकर झारखंड पुलिस ने लोगों को सावधान किया है। झारखंड पुलिस ने कहा कि क्या आपको किसी सीबीआई अधिकारी या किसी सरकारी अधिकारी से संवेदनशील जानकारी मांगने वाला कॉल आया है, यह एक घोटाला है, इसके झांसे में न आए। किसी भी तरह इस तरह की घटना होती है तो साइबर हेल्पलाइन नंबर
1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साइबर अपराधी खुद को सीबीआई या किसी और सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर आपको फोन करते हैं। वे लोगों को कहते हैं कि आप किसी कानून पचड़े में फंस गए हैं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यह एक तरह का साइबर फ्रॉड है जिसमें साइबर अपराधी लोगों को डरा धमकाकर उनके पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। वे यह भी कह सकते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें गैर कानूनी चीज मिली है। इसके बाद वे आपसे पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। गृह रक्षक बहाली दौड़ के दौरान 3 महिला अभ्यर्थी घायल। कोडरमा जिले में गृह रक्षक की बहाली को लेकर केटीपीएस 4 लेन में शारीरिक दक्षता के तहत रविवार को आयोजित दौड़ के दौरान 3 महिला अभ्यर्थी गिरकर घायल हो गई। घायलों में चंदवारा निवासी रजनी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी और पुष्पा कुमारी शामिल है। पुलिस के द्वारा घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। दुर्गा पूजा के उत्साह में पानी फेरेगा मौसम। आज से 12 अक्टूबर तक राज्य के लगभग सभी हिस्से में बारिश के आसार। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। जगह जगह पूजा पंडाल बन चुके हैं, लेकिन इस बार बारिश पूजा के उत्साह में खलल डाल सकती है। बंगाल की खाड़ी में आए लो प्रेशर का असर दिख रहा है। शनिवार को संथाल और कोयलांचल के कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव नहीं होगा। कहीं कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज से लेकर 12 अक्टूबर तक हर दिन बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा में नगर विकास एवं 15वें वित्त आयोग के मद से 154 योजनाओं का किया शिलान्यास। जमशेदपुर नगर विकास एवं 15वें वित्त आयोग के मद से जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति और मानगो नगर निगम की 29 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से कुल 154 योजनाओं का शिलान्यास पश्चिम के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा में किया। इसमें जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चयनित योजनाओं में सड़क, नाली, कलवर्ट, फेबर ब्लॉक, पथ शौचालय निर्माण आदि योजना शामिल है। सेलिनस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्वक नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना मेरा संकल्प है। बिजली पानी के साथ स्वास्थ्य सुविधा भी नागरिकों को मिले, इसके लिए नई योजनाओं को बनाकर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और यह जो भी योजनाएं का सिलेबस हुआ है वह बहुत जल्द धरातल पर नजर आएगी। धनबाद में ई-रिक्शा चोरी कर रहे चोर को पकड़ा, लोगों ने की पिटाई। कोयलांचल क्षेत्र में ई रिक्शा चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। ताजा मामला रविवार की अहले सुबह सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर माडा कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा चोर को दबोच लिया, जिसके बाद मौके पर जुटी भीड़ ने चोर की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उसे गंभीर चोटें नहीं आने दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि धनसार थाना क्षेत्र के मनईटंट से 3-4 युवकों ने एक घर के सामने खड़ी ई रिक्शा को चुराकर भाग रहे थे। इसकी जानकारी ई रिक्शा मालिक को हो गई। वह अपराधियों का पीछा करते हुए हीरापुर माडा कॉलोनी पहुंच गया, जहां उसने ई रिक्शा और उस पर सवार चोरों को दबोच लिया। इस बीच शोरगुल सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने दबोचे गए चोर की धुनाई शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में 2 आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए, जबकि एक युवक भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। राज्य कर्मियों का चिकित्सा भत्ता घटाने की तैयारी। राज्य कर्मियों के केमिकल मेडिकल भत्ता को घटाने की तैयारी की जा रही है। चिकित्सा भत्ता को 1000 रुपए से आधा कर 500 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ली जाएगी। बता दें कि कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने की वजह से राज्य के सभी सेवा के कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना की मंजूरी दी गई है। टाटा जनरल बीमा कंपनी AIG के साथ इसको लेकर MOU भी किया गया है। सरकार राज्य कर्मियों के बीमा प्रीमियम राशि 6000 रुपए का वहन करेगी। वही रिटायर कर्मियों को स्वयं से प्रीमियम राशि देना है। ऐसे में अब सेवारत कर्मियों को मिलने वाले चिकित्सा भत्ता का आधा करने के विचार चल रहा है। गोड्डा के गंगा आरती में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे, बोली सैकड़ों वर्ष पुराना है यह मेला।
शारदीय नवरात्र को लेकर पूरा देश भक्तिमय के माहौल में लीन है। गोड्डा में भी शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड स्थित बलबड्डा गांव में हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है, जो इस बार काफी खास है, जिसकी वजह है प्राचीन रानी तालाब में गंगा आरती का आयोजन। बलबड्डा दुर्गा मेला में आयोजन बनारस गंगा आरती में मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने बोला कि यह मेला प्राचीन परंपरा से जुड़ी सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर फेक न्यूज वायरल, पुलिस करेगी कार्रवाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर एक फेक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन पर एक महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाते हुए सिटी एसपी कार्यालय में शिकायत का पत्र वायरल हुआ। इसको लेकर सुबह से भ्रम की स्थिति थी। मामले में पुलिस ने बताया कि ऐसी कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि आखिर पत्र कैसे वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने मामले को लेकर बताया कि एसपी कार्यालय में इस तरह का केस दर्ज नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पता लगाया जा रहा है कि इस पत्र को सोर्स क्या है और यह आखिर कैसे वायरल हो रहा है। दुर्गा पूजा के बाद सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन करेगा बैठक, कांग्रेस राजद कोटे में हो सकती है कटौती। दशहरा खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक करेगा। सीट शेयरिंग होते ही झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इस बार सीट शेयरिंग में कुछ हो सकते हैं क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन में वाम दल भी शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो को 43, कांग्रेस को 31 व राजद को 7 सीटें मिली थी। इस बार इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। सीट शेयरिंग से पहले जीत का समीकरण देखा जाएगा। इस बार कांग्रेस व राजद के सीटों में कटौती हो सकती है। वह सीटें को वाम दल को दिया जा सकता है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट, 21 आरोपी। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुए, एमबीबीएस छात्रों ने सॉल्व किया। अब तक 40 आरोपी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये चार्जशीट पटना स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट में दाखिल की है। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में जैसे तैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा। कुछ और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती है। सीबीआई ने अब तक 3 चार्जशीट दायर की है। इनमें कुल 40 लोग को आरोपी बनाया गया है। पहली चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, दूसरे में 6 और तीसरे में 21 लोगों के खिलाफ आरोप है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 5 मई की सुबह नीट के पेपर से भरे ट्रंक हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में पहुंचाए गए। ट्रंक एक कंट्रोल रूम में रखे गए। पेपर पहुंचने के तुरंत बाद स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और डिप्टी प्रिंसिपल इम्तियाज आलम ने मास्टरमाइंड पंकज कुमार को कंट्रोल रूम में जाने दिया। झारखंड सरकार ने किया 9 आईएएस अफसरों का तबादला। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 9 आईएएस अफसरों का तबादला किया है। इसमें रांची डीसी रहे राहुल कुमार सिन्हा को खान निदेशक बनाया गया है। साथ ही उन्हें जेएसएमडीसी के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा सुमन कैथरीन किस्पोटा विशेष सचिव कार्मिक, शशि प्रकाश झा विशेष सचिव राजस्व निबंधन, मृत्युंजय कुमार बरनवाल सीईओ झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन मनरेगा आयुक्त सहित अन्य अफसरों का तबादला किया गया है। खिचड़ी खाने के बाद बिगड़ी 61 छात्राओं की तबीयत, डॉक्टरों ने खाने में छिपकली गिरने की आशंका जताई। झारखंड के बरवाडीह में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को फूड पॉइजनिंग होने का मामला सामने आया है। विद्यालय की 61 छात्राएं शनिवार को खिचड़ी खाने के बाद बीमार हो गई। बरवाडीह सीएचसी में इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि खिचड़ी में छिपकली गिरने की आशंका है। मामले की जांच जारी है। घटना को लेकर स्कूल की वार्डन संगीता कुमारी को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं डीओ प्रिंस कुमार ने कहा कि मामले की विस्तृत जानकारी ली जा रही है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।